हेमाप्टेसिस जानते हैं? हेमाप्टेसिस, हाँ, वो जो हमारे वोमिट होते हैं या जो हमारे क़े होती है, इसमें अगर खून शामिल हो तो इसको हम हेमाप्टेसिस कहते हैं। तो हेमाप्टेसिस के लिए भी हम ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमाचूरिया, ब्लड इन यूरिन, तो हेमाचूरिया में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्ब्यूमिनुरिया, हेमाचूरिया, और इसके साथ एक और भी चीज़ हमारे साथ आ रहा है, नेफ्राइटिस। एक हमारे यूरिनरी ट्रैक से इसकी बिलोंग है, इसकी ताल्लुक़ है। तो सिस्टाइटिस में भी हम ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल करते हैं। सिस्टाइटिस जो इन्फ्लेमेशन अप और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है जी। हेडेक में भी हम ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक तो जानते हैं सब लोग, इसको वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ट अफेक्शन, दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी हम ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में याद रखनी चाहिए सब व्यूअर्स के लिए, ये बात है कि हार्ट के बीमार डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर क़त्अन ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये जो आप इसके बाद के जो आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट एक ये भी है, अगर अच्छी तरीके से किसी की अप्रोच ना हो कार्डियक पेशेंट पे, तो इसको ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वरना फिर इसको कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है जी। और जी इसके साथ हमारे साथ है पाल्पिटेशन, तो वो भी हार्ट से बिलोंग करता है। पाल्पिटेशन का हार्ट बीट बढ़ जाना, हमारा जो पल्स रेट है वो जब बढ़ जाए तो इसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। तो पाल्पिटेशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिकोरिया, फीमेल डिजीज़ है, विजाइनल डिस्चार्ज है, लिकोरिया में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स, आलमोस्ट आप लोग नाम से वाज़ेह है कि ट्यूबरकुलोसिस और लंग्स और यार ट्यूबरकुलिनियम, जो हमारे साथ जो ट्यूबरकुलिनियम है, तो इसके नाम से ये वाज़ेह है कि हमें ये लंग्स के डिजीज़ में मोस्टली इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है जी। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, ठीक है, जो हमारे किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं। और नेफ्राइटिस के लिए भी ट्यूबरकुलिन एक कारआमद दवाई साबित हो सकती है और इस्तेमाल करते हैं हम लोग किडनी के मुख्तलिफ डिजीज़ में, तो हमें अच्छी रिज़ल्ट मिल सकती है। इसके साथ है एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस, जो एक्यूट लेवल में अगर हमारे साथ ट्यूबरकुलोसिस आ जाए तो हम फिर ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है लोहा लोहे को काटते हैं, तो इस तरह ये ट्यूबरकुलोसिस के मवाद है और इससे हम टीबी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम नोसोड्स लेते हैं तो वो तो क्राउड पब में होते हैं, या हमारे साथ ये वेल पोटेंटाइज पब में हम इसको इस्तेमाल करवा के ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैंने कल भी लेक्चर में आप लोगों को बेसिलियम के लेक्चर में भी बताया था कि क़त्अन आप लोग नोसोड जो है ना लो ताकत में इस्तेमाल ना कीजिए, वरना फिर आप लोगों को जो सीवियर एग्रीवेशन का सामना करना पड़ेगा और ये आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, ठीक है जी। आगे हम जाएंगे। ये तो ये जो हमारे साथ जो ट्यूबरकुलिनियम के जो क्लिनिकल यूज़ है, ये तो हमने इस पर थोड़ी सी वजाहत की है, थोड़ी सी रोशनी डाली कि हम क्लिनिकली ट्यूबरकुलिनियम को कौन कौन से डिजीज़ में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का वही। आगे हम जाएंगे ट्यूबरकुलिनियम के ट्यूबरकुलिनियम इज़ इंडिकेटेड फॉर रीनल इन्फेक्शन। जिस तरह मैंने नेफ्राइटिस का जिक्र किया, तो ये रीनल इन्फेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। बट caution is necessary. High potency are dangerous in chronic cystitis. जब हमारे पास chronic cystitis हो तो ये प्रिकॉशन जहन में याद रखनी चाहिए कि फिर हम विल हाई पोटेंसी जिस तरह CM है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। 200 रवाने में अगर हम इस्तेमाल कर ले तो ठीक होगा। अनडॉप्ट वैल्यू ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम ट्यूबरकुलोसिस में भी कोई डाउट नहीं है कि हम ट्यूबरकुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है, या हमारे साथ जो है ना बोन टीबी है, या हमारे साथ इंटेस्टाइन की है, तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके ट्यूबरकुलिन इनिशियली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ दो ऑप्शन ज़रूर होगा, बेसिलिनियम का और ट्यूबरकुलिनियम का।
ये दो चीज़ें तो ज़रूर इनमें से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर टीबी में, ठीक है जी।